राजधानी लखनऊ में आज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में यूनानी इलाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4th यूनानी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में देश की सभी जगह से व विदेश से भी डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। वहीं आज सेमिनार में डॉक्टर सलमान ने भी अपना विचार मीडिया से साझा किया और उन्होंने कहा कि यूनानी डॉक्टर ही देश के गांव तक, यहां तक कि छोटे छोटे इलाकों में अपनी सेवाएं देते हैं जहां एलोपैथिक डॉक्टर नहीं पहुंच सकते हैं। और साथ ही कहा कि सरकार को चाहिए कि यूनानी डॉक्टर को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें बेहतर सुविधाओं के साथ एलोपैथ में भी प्रैक्टिस की कानूनी मान्यता प्रदान करनी चाहिए। साथ उन्होंने कहा यूनानी दवाएं आयुर्वेद की तरह ही कारगर है और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, जबकि एलोपैथिक में साइड इफेक्ट की संभावनाएं बहुत होती है। उन्होंने कहा कि कुदरत द्वारा प्रदान जड़ी बूटियां से यूनानी दवाओं को बनाया जाता है जिसमें बीमारियों को जड़ से इलाज कर खत्म करता है। उन्होंने लोगों से भी अपील की वह लोग यूनानी दवाओं को भी मर्ज में इस्तेमाल करें। साथ ही इस मौके पर विशिष्ट लोगों और छात्रों को सन्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश जो स्टेट टूल्स न्यूज। हैं उसके साथ अगर वैलिडेट कर लेते हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा पेशेंट का जो खर्च हो रहा है दवाओं टेस्ट पे, उसको हम कम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे एसओपीज बहुत तेजी से आप देखेंगे, अभी मस्कुलोस्केलेटल के एसओपीज बन गई, जामा के एसओपीज बन गई। एसओपीज आ जाने से फिर यूनिफॉर्मली प्रैक्टिस हमारी शुरू हो जाएगी। ये भी बहुत अच्छा काम है। दूसरे हॉलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, हॉलिस्टिक अप्रोच है जिसमें पूरे जिस्म का ध्यान रखते हैं। उससे भी थोड़ा आगे जाते हैं। हम देखते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को भी खराब ना करें ट्रीटमेंट के चक्कर में। अब लोग ये भी क्यूरियसली बोल रहे हैं कि प्लांट आप खत्म कर रहे हैं, ज़्यादा प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कल्चर अगर डेवलप होता है तो ज़्यादातर हम आंसर होंगे। फिर मैंने जैसे कहा कि 72% से ज़्यादा डिजीज़ का जो पैटर्न है दुनिया में वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें माइक्रोब की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसी जगहों पर हमारी दवाएँ, हमारी खास के इलाज में ग़िज़ा और नॉन ड्रग थेरेपी का बहुत अप्रोच है। अगर ये सब चीज़ें हम अप्लाई करते हैं तो वी आर फार बेटर देन अदर। हमारा बहुत स्ट्रांग होल्ड है जीआईटी में। पूरे शहर में आप अगर सही से हम जीआईटी पे तैयार करें अपने कंसल्टेंट को, तो लीडिंग प्रैक्टिशनर बहुत कम होते हैं जीआईटी के टॉप के, तो वहाँ हम कर सकते हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन जिसको हम लोग टैबू। इंटरनेशनल यूनानी फोरम, इंटरनेशनल यूनानी फोरम का आज ये प्रोग्राम है हमारा, जो एक कॉन्फ्रेंस के तौर पे हो रहा है। जो हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं, ये इंटरनेशनल यूनानी फोरम है जिसके पूरे 14 मुल्कों में हमारे ट्रस्टीज़ हैं। पूरी दुनिया में हम लोग यूनानी का काम, ईरान हो गया, सऊदी अरब है, काफ़ी मुल्कों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले का आज ये प्रोग्राम है जिसमें हम लोग क्विज़ करते हैं स्टूडेंट्स की। उन स्टूडेंट्स को आज हम प्राइज़ देने के लिए यहाँ पर बुलाया है, जिसमें जलगांव से और मुंबई से बच्चे आए हैं, जिनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ जो हमारा क्विज़ हुआ था उसके मुताबिक देंगे। बाकी कॉन्फ्रेंस चल रही जिसमें तनवीर आलम साहब का भी लेक्चर आप लोग सुन रहे थे, और उसके बाद भी कुछ लेक्चर्स होने हैं। आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर वसीम अख्तर साहब, चांसलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हैं, और आज ये प्रोग्राम भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में हो रहा है। तो उससे क्या कहना चाहिए? नहीं, इंडिया में काफ़ी लोग यूनानी पद्धति को अख्तियार किए हुए हैं। जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है उसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ सब आता है। उसी आयुष डिपार्टमेंट के तहत यूनानी भी होता है, और यूनानी के तकरीबन 4 मेडिकल कॉलेज तो लखनऊ में हैं, जिसमें एक सरकारी है, 3 प्राइवेट हैं। इसी तरह से हमारा प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज है, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो यूनानी पढ़ रहे हैं, और काफ़ी लोग यूनानी का ट्रीटमेंट करते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स हैं, तकरीबन लखनऊ में 1500 डॉक्टर्स हैं जो यूनानी प्रैक्टिस करते हैं। पहले यूनानी जो है कहीं ना कहीं जो है सामने नहीं था, मगर अब सरकार की तरफ से पूरे आयुष को, आयुर्वेद, यूनानी को बहुत प्रमोशन किया जा रहा है, और उसी का नतीजा है जो आज आप देख रहे हैं। चंद दिन पहले भी लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आज फिर लखनऊ में एक बड़ा मेगा प्रोग्राम हो रहा है। इंटरनेशनल प्रोग्राम है ये यूनानी फोरम की तरफ से। हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि यूनानी पद्धति वो पद्धति है, या यूनानी तरीक़ा इलाज वो तरीक़ा इलाज है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, ना के बराबर है। और हम लोग एंटीबायोटिक्स छोड़ करके हॉलिस्टिक अप्रोच पे, या जो भी जो डिजीज़, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की डिजीज़ हैं, उस पर बहुत काम कर रहे हैं, और बहुत काम हुआ है, और पूरे आवाम को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है।